Welcome back to the Electronic Devices Lab. Today we will try to find out some electronic components or devices which are faulty in your circuit. Means when a circuit is not working properly, it means some fault is there, and definitely that fault lies in these electronic components. Means whether your capacitor can be faulty, your resistance can be faulty, your inductor can be faulty. This is your inductor, see L2 आपको नज़र आ रहा है, ये इंडक्टर है, इस पर ये एक जो कवर लगाया हुआ है, ये रजिस्टर है, ठीक है। ये R1 आपको दिख रहा है रजिस्टर से, ये रजिस्टर है, R से रजिस्टर को शो करेंगे। ये PF है, पिकोफेराड में इसकी रेंज है, कैपेसिटेंस वैल्यू पिकोफेराड में है। दीज आर आल्सो कैपेसिटर्स। ये एक ट्रांसफॉर्मर है, ये ट्रांसफॉर्मर है, एंड ये एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर होता है जिसमें सेपरेटली तो आपको अलग से प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स नहीं दिखेंगी। ये थोड़ा सा पोर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से है कि भाई इसी में ये आपका एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, और एक सिंगल वाइंडिंग से ही ये आपका स्टेप डाउन कर देगा वोल्टेज को। ये जो सर्किट है ये आपका एक एलईडी बल्ब के इनसाइड है, एलईडी बल्ब के अंदर जो मिलता है हमें। आपको पता है कि आपका एलईडी बल्ब 9 वोल्ट का होता है, 23 वोल्ट का होता है, तो लेकिन हम उसमें देते तो 230 वोल्ट है एसी, तो वो कैसे चेंज होता है डीसी में, ये भी तो देखना पड़ेगा ना हमें। भाई लाइट एमिटिंग डायोड है, वो तो डीसी पर काम करेगा, तो इसके अंदर एक पावर सप्लाई सेक्शन है जो आपकी एसी को यहाँ से, जो आपकी एसी है उसको चेंज कर देगा और स्टेप डाउन करेगा पहले, फिर रेक्टिफाई करेगा और फिर फिल्टर आउट करेगा। ये सब आपको मालूम है ना। चलिए तो आइए हम देखें कि इसमें फॉल्टी को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, फॉल्टी कंपोनेंट को। तो देखिए, रेजिस्टेंस कभी भी शॉर्ट नहीं होना चाहिए। भाई वो शॉर्ट ही हो जाएगा, आपस में उसकी दोनों लेग्स मिल ही जाएंगी तो वो रेजिस्टेंस मतलब उसका ख़त्म हो गया बीच से। जब रेजिस्टेंस नहीं करेगा, सपोज करो उसका कार्बन के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई, ये आपको जैसे कि होता है, आपने देखा अभी ये सिलेंड्रिकल शेप में, ये इधर से डैमेज हो गया और ये दोनों लीड्स आपस में मिल गई तो ये शॉर्ट हो जाएगा। और मल्टीमीटर में एक फीचर है कि आप अपने मल्टीमीटर को यो शॉर्टिंग पर लगा सकते हो। ये कंटिन्यूटी टेस्टिंग के लिए होता है कि जो भी आपका, जहाँ पर इसको शॉर्ट मिला ये बीप की आवाज़ देगा, जहाँ शॉर्ट नहीं मिला, जहाँ इसे दो तारें नहीं मिली हुई नहीं मिली, मतलब जहाँ इसको कंटिन्यूटी मिलेगी ये वहाँ पर बीप देगा, डिसकंटिन्यूटी में बीप नहीं देगा। तो कैपेसिटर हमेशा डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब उसकी दोनों प्लेट्स अलग अलग होनी चाहिए, सेपरेटेड विद डिस्टेंस डी। तो उस हाल में इसे कभी भी बीप नहीं देनी है। तो मैंने देखो यहाँ बीप एक क्रॉस लगाया, बीप पर क्रॉस। ऐसे रेजिस्टेंस में ये दो लेग्स नहीं मिली होनी चाहिए, बीप पर क्रॉस। इंडक्टर में बीप चाहिए हमें, क्योंकि इंडक्टर एक वायर होती है, एक टर्न्ड वायर होती है इंडक्टर। अगर उसमें कहीं पर ये डिसकंटिन्यूटी मिल गई तो गलत बात है ना भाई, फिर वो काहे का मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। यहाँ पर करंट तो टूट गया, ब्रेक जा गई करंट में, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा ना। तो इंडक्टर हमेशा क्या करेगा, आपको बीप की आवाज़ देगा। ऐसे ही डायोड है, ये देखो डायोड अगर ख़राब हो गया तो ये इधर से इधर पिघल गया तो इधर से इधर मिल जाएगा, तो ये आपका शॉर्ट हो जाएगा तो बीप की आवाज़ देगा। तो डायोड कभी भी पिघलना नहीं चाहिए, शॉर्ट की आवाज़ नहीं देनी चाहिए, ठीक है ना। ओके। ऐसे ट्रांसफॉर्मर में आपकी ये जो है आपकी एक प्राइमरी हुई या सेकेंडरी हुई, ये भाई इसको बीप की आवाज़ देनी पड़ेगी, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, इधर भी होनी चाहिए ना। ये अगर एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर है तो इसकी 2 ही तारें निकली होंगी, इसको भी कंटिन्यूटी देनी चाहिए। ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर है आपका एक, ठीक है। चलिए
तो आइए हम जरा टेस्ट करने की देखते हैं कोशिश। देखिए हम ये दो एक कैपेसिटर ले रहे हैं। इस कैपेसिटर को चेक करो स्टूडेंट्स। पहले तो मैं आपको दिखाता हूं कि अगर मैंने दोनों ही लीड अगर शॉर्ट कर दी तो देखिए आवाज आई आपके सामने। आई थिंक यू आर लिसनिंग द साउंड ऑफ बीप। ये देखो बीप हट गई, ठीक है ना। तो कैपेसिटर की दोनों प्लेटें अलग अलग होनी चाहिए। चलो टेस्ट करके देखते हैं। तो स्टूडेंट्स इसने बीप हमें जो है ये नहीं दे रहा। दोनों अलग अलग वायर्स पर क्लिक करने पर हमें ये टच करने पर हमें बीप ये नहीं दे रहा है। देखो देखिए ये इसका मतलब बिल्कुल ठीक कैपेसिटर है। इट इज़ अ ओके कैपेसिटर। ओके, लेट्स मेक इट सेपरेट। अब एक फॉल्टी देखते हैं हम। एक फॉल्टी कैपेसिटर है, एक प्लेट है ये म्यूजिक सिस्टम की, बहुत पुरानी है, वेरी टीयर्ड एंड वियर्ड। तो जाहिर सी बात में इसमें कैपेसिटर खराब हो गया होगा। तो इसको जरा चेक करते हैं। इसकी वायर्स दोनों हमें बीप की आवाज दे रही है। ये कैपेसिटर शॉर्ट है अंदर से, है ना। ओके, तो ये निकालो, इट शुड बी रिप्लेस्ड। अब ये देखिए ये एक इंडक्टर लगा हुआ है इसमें। इस इंडक्टर को चेक करते हैं। इसकी दोनों एंड्स को चेक किया, इसने अपन को बीप की आवाज़ स्टूडेंट्स नहीं दी, और इसे बीप की आवाज़ देनी चाहिए थी। देखो नहीं दी बीप की आवाज़। अब देखो ये इसमें इंडक्टर बिल्कुल ठीक है। देखो ये रहा इंडक्टर, मैंने बताया था। तो पीछे से शॉर्ट एंड से देख लेते हैं। ये देखो इस इंडक्टर ने बीप की आवाज़ दी। इंडक्टर तो शॉर्ट ही होना चाहिए, इंडक्टर में कंटिन्यूटी होनी चाहिए, एक ही तार होना चाहिए इंडक्टर। ये देखो ये बीप की आवाज़ दे रहा है ना। ये है इंडक्टर, इसको पीछे से हमने चेक किया। ठीक है स्टूडेंट्स, और आइए इस ट्रांसफॉर्मर को भी चेक कर लें क्या। इस ट्रांसफॉर्मर को चेक कहाँ से करें, पीछे से या इट इज़ पीछे से एक शोल्डर है। अच्छा ये यहाँ से शोल्डर है, देखो या ये ट्रांसफॉर्मर की ये वाइंडिंग भी ओके है। देखो बीप की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। ओके ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे ये जो टेस्टिंग का है। और ये देखते हैं हम अपना डायोड भी देख लेते हैं। ये एलईडी देख लेते हैं। चलो लाइट एमिटिंग डायोड, ये लाइट एमिटिंग डायोड ओके है बिल्कुल। देखो लाइट एमिटिंग डायोड ओके है, तो साथ में ये आपको जल के भी दिखा देगा। ठीक है ना, ये जल भी रहा है और आवाज़ भी नहीं दे रहा, तो ये तो ओके है। ओके, ऐसे ही सिंपल डायोड्स चेक कर लेते हैं हम लोग। सिंपल डायोड्स की एक अरेंजमेंट चेक कर लिए, ओके है। चलो सो ये था, आज हमने ये देखा कि हम बीप से कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चेक करके ये कैसे पता करें कि हमारी डिवाइस फॉल्टी है या नहीं है। ठीक है ना। सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे, राइट स्टूडेंट। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।